सारी दुनिया कहती है कि तू हार मान जा, लेकिन दिल धीरे से ये कहता है कि बस एक बार और कोशिश कर, तू जरूर जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो घटना है यह है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर गांव की। लखीमपुर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों की जान ली और फिर उनकी लाशों के साथ किया ऐसा कांड कि अगर आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह घटना है लखीमपुर की, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर गांव की, जहां पर एक विष्णु नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 35 साल। आज से 7 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है अंजलि, जिसकी उम्र होती है 25 साल। दोनों पति पत्नी अपने घर में आराम से रहा करते थे। उनको 2 बच्चे भी थे, दोनों लड़के थे, एक 5 साल का, एक 3 साल का। दोस्तों, जो विष्णु है वह पंजाब में नौकरी किया करता था और वहां से कुछ पैसे अपने घर के लिए भेजा करता था। उससे घर परिवार उनका चल रहा था, अच्छे से समय गुजर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तभी दोस्तों, देश के अंदर लॉकडाउन लगता है और लॉकडाउन जैसे लगता है तो बहुत सारे लोगों का काम छूट जाता है। इसी तरह से उसका भी काम छूट जाता है। अब वह पंजाब से अपने घर आ जाता है लखीमपुर और अपने घर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, जैसे लॉकडाउन में वो खाली होते हैं तो दोनों पति पत्नी की आपस में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई बहुत ही ज़्यादा लेवल पर बढ़ जाया करती है, गाली गलौज हो जाया करती है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, एक दिन उन दोनों की लड़ाई हो रही थी, तभी उसकी पत्नी उससे रूठ करके अपने मायके चली जाती है अपने बच्चों को लेकर। अब घर में अकेला विष्णु रह जाता है। अब उसको तन्हाइयाँ काटने लगती हैं और वह परेशान रहने लगता है क्योंकि उसका खाना बनाने के लिए भी कोई घर पर नहीं था। दोस्तों, 6-7 दिन गुजर जाते हैं और 6-7 दिन गुजरने के बाद विष्णु मन बनाता है कि अपनी पत्नी को मनाकर अपने घर ले आऊं। तो वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेने के लिए अपनी ससुराल चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे वहां पर हैं, लेकिन उसके सास और ससुर कहीं बाहर किसी की शादी में गए हुए हैं। तो घर पर अकेली उसकी पत्नी अंजलि और उसके बच्चे ही थे। वह जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि जो हुआ सो हुआ, चलो घर चलते हैं। लेकिन उसकी पत्नी उसके ऊपर झिल्लाकर पड़ती है और कहती है तुम्हारा रोज रोज का यही किस्सा है और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि यहाँ पर मम्मी और पापा नहीं हैं, वो जब आ जाएंगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन दोस्तों, जो विष्णु था वह बार बार यही कह रहा था कि चलो घर चलो, यहाँ से तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। उसकी पत्नी बार बार मना कर रही थी और यह भी कह रही थी कि अगर मेरे मम्मी पापा कहेंगे तो मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ, वरना मैं नहीं जाऊँगी। दोस्तों, इस बात पर विष्णु को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वह बाजार जाता है, बाजार से कुछ मिठाइयाँ खरीदता है और उनमें जहर मिलाता है। फिर वापस अपनी पत्नी के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर प्यार से कहता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चल तो नहीं रही हो, लेकिन ये मिठाइयाँ खा लो, बच्चों को खिला दो इन मिठाइयों को कुछ। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वह अपने बच्चों को मिठाई खिला देता है, अपनी पत्नी को भी मिठाई खिला देता है, लेकिन उसके अंदर तो जहर मिला हुआ था। देखते देखते उसकी पत्नी और उसके बच्चे तड़पने लगते हैं और फिर वह दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। थोड़ी देर में उसकी पत्नी और उसके बच्चे तड़प तड़प कर उस कमरे में अपने प्राण गंवा देते हैं। उसके बाद वह उनके पास आता है और उनके हाथों में लगे हुए लड्डुओं को, मिठाइयों को खुद खाने लगता है। बारी बारी उनके हाथों से मिठाइयों को खुद खाने लगता है और थोड़ी देर में वह भी जहर के कारण तड़पने लगता है और तड़पने के कारण वह भी वहीं उनके पास लेट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। शाम को उसके सास और ससुर घर पर आते हैं। आकर जैसे देखते हैं कि सारा परिवार मरा हुआ पड़ा है तो उनकी पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और फिर पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है। पुलिस को पता लगता है कि पति पत्नी का आपस में झगड़ा था और इन्होंने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो इस घटना से आपको क्या सबक मिलता है? क्या क्रोध को काबू में नहीं रखना चाहिए था उसे? अगर उसने मना कर दिया था आने के लिए तो दोबारा से चला जाता या फिर कह देता कि तू आप आ जाना। तो उसने जो भी किया, क्या सही किया? अपने परिवार को ख़त्म कर लिया एक छोटी सी नासमझी के कारण। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को ख़त्म कर दिया, अपनी पत्नी को ख़त्म कर दिया और फिर अपने आप को भी इस दुनिया से रुखसत कर दिया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे किसकी गलती है? क्या विष्णु की गलती है या फिर उसकी पत्नी की गलती है जो उसके कहने से भी वापस उसके साथ नहीं जा रही थी? या फिर उन बच्चों की क्या गलती है जिन्हें तो ये पता ही नहीं था कि मम्मी पापा के बीच में आखिर चल क्या रहा है? तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।